हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय न्यू व्लॉग हो चुकी है मेरी शुरुआत और मैं आज धोने जा रही हूँ कपड़े बोले तो जो गरबे में पहने थे नवरात्रि में, चनिया चोली बोलते हैं यहाँ पे, सरारा वगैरह जो भी है जो बोलते हैं। तो मैंने कहा इनको धो लेती हूँ, नहीं तो ना घर पूरा फैल गया था इनसे। यही दिख रही थी हर जगह, क्योंकि बहुत घेर वाली होती है ना, तो हर जगह यही दिखती है चाहे तुम कुछ भी करो। तो बस यही था, मैंने कहा थोड़ा घर भी खाली हो जाएगा इनसे धो के, और सुखा के इनको इस तरह बॉक्स में रख देंगे जहाँ से निकाली थी वहीं। फिर अगले साल फिर नवरात्रि आएगी, फिर निकालेंगे, फिर पहनेंगे, और क्या। तो ऐसा ही होता है। तो बस यहाँ पे मैंने कहा कि खाली बैठी थी मैं, कुछ काम नहीं था, तो कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करूँ क्या। हाँ, अगर एडिट वगैरह करती रहती हूँ ना तो ऐसा लगता है हाँ काम कर रही हूँ। अगर एडिट वगैरह के लिए कुछ नहीं होता है तो फिर अगर मेरी हो चुकी होती तो फिर मैं सोचती क्या करूँ, तो व्लॉग बनाने की सोचती हूँ, और क्या बनाए हर रोज़। तो वही समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा कपड़े धो ही रही हूँ तो क्यों ना मैं ऐसे शेयर कर लेती हूँ। तो आज इनको मशीन में, तो मशीन वॉश नहीं करते हम लोग, हैंड वॉश ही करते हैं इन्हें, क्योंकि इनमें जो स्टार्स वगैरह है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो हमेशा ही हम हैंड वॉश करते हैं। आज मैंने सारी एक साथ धो दी है। मैंने कहा चलो एक साथ ही धो देती हूँ, एक एक करके कौन धोएगा। तो दूसरे कपड़े भी हैं धोने के लिए, तो मैंने कहा फिर ये इनका काम खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरे कपड़े धोएंगे। फिर अभी दिवाली का काम निकालना है, तो सब बहुत काम है अभी। तो दिवाली में बहुत काम हो जाता है, और एक तो ये बारिश है ना, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं क्यों इस साल तो अभी दिवाली का काम चालू करे कैसे करे, बारिश ही रुक नहीं रही है। बारिश आई जा रही है, कल रात से तो यहाँ कंटिन्यू बारिश हो ही रही थी। सुबह में थोड़ा सा धूप थी तो मैंने सोचा इन्हें धो ही लेती हूँ तो सूख जाएंगे। जैसे मैंने धोने के लिए निकाला ना, मैं नहा धो के सुबह में तैयार हो गई थी। मैंने कहा चलो, फिर मैंने कहा धूप है, फिर मुझे ये दिखी, मैंने कहा चलो इन्हीं को धो देती हूँ। जैसे ही धोने लगी वैसी बारिश जैसा सीजन हो गया, फिर से मौसम बन गया बारिश आने का, कभी भी आ सकती है। अभी तक सुबह में धूप आ गई थी बहुत तेज। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब मैंने निकाल दिया तो धो ही लेती हूँ। अब क्या करेंगे ना, इधर उधर कहीं सुखा लेंगे, सूख जाएगी एक तो फिर क्या, जगह तो है ऐसे। तो ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है सुखाने की, बाहर बहुत जगह है, ऊपर से सेट दिया है तो पानी तो नहीं गिरता, लेकिन है ना उसका जो बौछारें आती है ना उससे ही वो गीली गीली रहती है। तो बस यहाँ पे मैं धो भी रही थी, और बार बार क्या होता है कि मैं धोते धोते भी खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि मैं इनको ना धो के तुरंत तार में डालती, निचोड़ती नहीं हूँ, और ना ही मैं बकेट में रखती हूँ, सीधा मैं तार में टिंगा देती हूँ, ताकि है ना निखर जाए इनका पानी अच्छी तरह से। और जब सुखाने लगो ना तो पूरा फर्श खराब हो जाता है, नहीं तो पानी पानी हो जाता है। और ऐसे निखार दो ना तो थोड़ा भी पानी नहीं गिरता, फर्श में एकदम कोरा रहता है। तो ये आइडिया तो पहले से ही है मेरा। तो मैं जब भी कपड़े धोती हूँ तो ऐसे ही तार में रख देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद सुखाती हूँ, तुरंत नहीं सुखाती। मेरे काम खत्म होने के बाद ही मैं सुखाती हूँ कपड़े। सुबह में भी अगर कपड़े धोंगी तो ऐसे ही करती हूँ, तो सारे कपड़े निखर जाते हैं, पानी वानी तो सूख जाते हैं अच्छी तरह, और घर भी गंदा नहीं होता इससे। तो बस यही होता है, निचोड़ के तो बहुत देर हो जाती है निचोड़ने में। तो ये मेहनत वाले काम है ना वो मैं कम ही करती हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे मैं बात भी कर रही थी निक्कू से, छोटू से, सब लोग बातें कर रहे थे, तो बातें भी कर रही थी, कपड़े भी धो रही थी। तो निक्कू बोल रही थी कि वाइट वाली अलग रख, मुझे बोल रही थी पहले, तो कलर लग जाएगा। सही में उसमें कलर लग गया था, मैंने बहुत निकाला पर रिमूव नहीं हुआ कलर। पता नहीं कौन सी चुनरी का कलर लग गया, शायद ग्रीन कलर लग गया उसमें, तो रिमूव नहीं हो रहा था। बहुत रगड़ा मैंने उसको, बहुत रगड़ा, तो थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सेट दिख रहा है उसमें। तो पर इतना पता नहीं चलेगा, सूख जाएगी ना, अगर कड़क धूप आएगी ना सूख जाएगी, तो उसमें नहीं पता चलेगा। ऐसे तो कुछ नहीं है, पहनेंगे तो भी कुछ नहीं है। चुनरी आएगी उसमें तो ऐसे दिखेगा नहीं, ऊपर थोड़ा कलर लग गया है उसमें। अच्छा हुआ मैंने निकाल दिया, पहले से ध्यान ही नहीं रहा। मैंने सोचा कलर नहीं जाएगा, बाद में तो देखा तो एक चुन्नी चोली है ना गुलाबी कलर, उसका बहुत कलर जा रहा था। तो यहाँ पे मेरे कपड़े भी सूख चुके हैं, मैंने सुखा दिए, मतलब तार में डाल दिए, निखरेगा थोड़ी देर में। और बारिश देख रही थी बहुत तेज़ आने वाली है, निक्कू बोल रही थी कि बारिश भी बहुत तेज़ आने वाली है, क्या करेंगे। मैंने कहा कोई नहीं है, धो दिए तो अब थोड़ी ना उनको अंदर रखेंगे, धो दिए तो सुखा देंगे, सूख जाएंगे। और यहाँ भी बर्तन भी पड़े थे, सुबह चाय के बर्तन है, चाय नाश्ते के बर्तन है ये, तो मेड आएगी धोने के लिए, तो रखे थे अभी ऐसे ही। तो नहीं तो मैं धो देती इनको, अभी ज़्यादा नहीं थे, आज ज़्यादा होने नहीं थे बर्तन, तो रख दिए। हेलो, रात को ही सारे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। हो चुकी मेरी शुरुआत, और आज मैंने धोए थे कपड़े, क्योंकि इतने दिन आराम किया, चनिया चोली वगैरह धोनी थी, बहुत पहन के रखी थी, क्योंकि हर रोज़ नहीं धोनी होती, क्योंकि है ना गरबा गाने जाते थे तो सूखती नहीं है वो। तो जो भी मैंने कहा चलो एक साथ धो के रख देते हैं, इनको पैक कर देते हैं, क्योंकि अब पैक करने की सीज़न भी आ गई। और यहाँ देखो क्या पैक करेंगे, क्या सुखाएंगे। बारिश है यहाँ, कल रात को ही बहुत बारिश हुई, इतनी बारिश हुई ना पूछो मत। और अभी भी बारिश हो ही रही है, कुछ कह नहीं सकते। कपड़े सुखाएंगे कहाँ सुखाएंगे, धुले हुए कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं।
तो मैंने कहा चलो जब तक कपड़े थोड़ा निखरते पानी से तब तक मैं बात कर लेती। छत पे आई हूँ मैं। और कैसे गई गाइस आप सबकी नवरात्रि दुर्गा पूजा कैसी गई? और हमारी तो अच्छी गई है, बहुत अच्छी गई है इस साल, क्योंकि हमने बहुत टाइम बाद ये सब किया है। घर में भी बहुत टाइम बाद किया है, मैं मतलब 4-5 साल हो गए मुझे छोड़े हुए। तो थोड़ा क्या होता है कि प्रैक्टिस छूट जाती है, तो मैंने सोचा अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँ। तो मैंने लगा कि मेहंदी, और मेहंदी देखो मेरी है ना निकल रही है, झड़ने लगी। तो कभी कभी लगा लेते, बहुत टाइम बाद ही मैंने ये सब किया है। कुछ काम भी कर लेंगे। अब सबके घर में यही काम चालू रहेगा, दिवाली दिवाली दिवाली, बस दिवाली दिवाली होगा। दिवाली भी आके चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। हर फेस्टिवल आता है चला जाता है, पता ही नहीं चलता। हम लोग वैसे ही रह जाते हैं, फेस्टिवल आके चले जाते हैं, बस हम वेट करते रह जाते हैं। तो यहाँ पे तो क्या है, बच्चों की वैकेशन पड़ जाती है दिवाली पे। तो बहुत मजे करते हैं लोग, जिसको जहाँ जाना घूमने जा सकते हैं तो चले जाते हैं लोग घूमने। तो दिवाली में यही होता है, इस तरह से दिवाली मनाते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और बच्चों की वैकेशन होती है तो लोग हर जगह तो हमारी दिवाली कभी ऐसी नहीं गई होगी कि हम कहीं घूमने नहीं गए हों। कभी 3-3 4-4 दिन के लिए जाते थे, 2 दिन के लिए जाते थे, मगर जाते थे ज़रूर। या तो सुबह जाके शाम को, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि सुबह जाके शाम को आ गए दिवाली में, क्योंकि घूमते थे। बहुत मज़ा, बहुत इंजॉय कर बनाना होता है, उसमें भी इतना सारा करना पड़ता है ना, पूछो मत। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ब्लॉग बनाने के लिए। कभी ऐसा नहीं किया था, जो काम नहीं करते हैं ना वो सब करने पड़ते हैं कि ब्लॉग बनाना है। तो गाइस यहाँ पे आ गई हूँ मैं कपड़े सुखाने के लिए। मैंने सोचा कि कपड़े सुखा लेती हूँ, बारिश का आना आगे तो आएगी और है ना एक काम खत्म हो जाएगा, नहीं तो ये पेंडिंग रहता है तो फिर दिमाग में वही घूमता रहता है, ये रह गया रह गया रह गया। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी सुखा लेती हूँ। और चनिया चोली थी तो पूरा भर गया था इससे ही। और एक बार धो के रख दो तो फिर अभी शरद पूर्णिमा आ रही है, तो पता नहीं ये लोग गरबा वरबा गाएंगे तो पता नहीं, फिर निकालेंगे फिर धोएंगे, तब तो इतनी ज़्यादा नहीं होगी ख़राब, 1-2 ही होगी। देखो शरद पूर्णिमा के दिन भी यहाँ बहुत अच्छे गरबे होते हैं। तो देखो हमारा प्रोग्राम बनेगा तो हम जाएंगे, अगर जाएंगे तो शेयर करेंगे। गाइस कपड़े मेरे सूख गए हैं, सुखा दिए हैं। बारिश चालू हो गई है, जैसे मैंने कपड़े सुखाए वैसे बारिश चालू हो गई है। और बस सूख जाएंगे, ये देखते हैं रात तक सूखेंगे, नहीं तो कल तक सूखेंगे। बारिश चालू रहेगी तो। बारिश तो चालू हो गई है बाहर, जोरदार, मतलब जोरदार तो नहीं, बूंदाबांदी चालू हो गई है। और अब कर भी क्या सकते हैं ना, कपड़े तो सुखाने पड़ेंगे। तो गाइस कैसा लगा आपको आज का मेरा ब्लॉग? आज का ब्लॉग में बस यहीं पे एंड, बहुत लेंथी हो जाएगा, इसके लिए बस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक लेटा।